हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देख लेते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों के अनुसार संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित दे रखा था कि आमों की संख्या इस तरह से दे रखी थी। 50 से 52 आम जिस पेटी में है वो पेटियों की संख्या 15 के बराबर है। 53 से 55 जो आम जिस पेटी में है उनकी संख्या 110 है। 56 से 58 आम जिसमें है उन पेटियों की संख्या 135 है। 59 से 61 आम जिसमें है उनकी 115 है और 62 से 64 आम जिसमें है उनकी 25 के बराबर है। एक पेटी में रखे आमों की संख्या का माध्य हमें ज्ञात करना है और अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का उपयोग किया है यह भी हमें बताना है कि कौन सी विधि का उपयोग करते हुए हम लोग माध्य निकालेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालेंगे। पग विचलन विधि द्वारा माध्य, पग विचलन विधि द्वारा माध्य, इसमें होगा क्या कि देखो ये अपने पास बन जाएगा, माध्य को x बार से निरूपित करेंगे और ये बराबर आ जाएगा a प्लस यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा f गुणा में u और नीचे बन जाएगा सिग्मा f और गुणा में आ जाएगा h। यहाँ पे a जो है वो कल्पित माध्य के बराबर है। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य के बराबर आ जाएगा। h अपने पास वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। उसके बाद ये अपने पास u जो है, u का मान अपने पास बराबर आ जाएगा x, जो माध्य मान आएगा उसमें से हम लोग कल्पित माध्य को घटाएंगे और इसमें भाग दे देंगे वर्ग अंतराल का, तो अपने पास u का मान मिल जाएगा। तो देखिए अपने पास इसको हल इसका हल कैसे करेंगे, एफ यू जो आंकड़े हैं उन सबका योग करेंगे और एफ के आंकड़े हैं उन सबका योग करेंगे, इसमें भाग देके इस तरह से हम लोग माध्य का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 से 52 और फिर 53 से 55, मतलब ये जो अंतराल है ये वर्ग है, ये सतत बारंबारता अंतराल नहीं है, ये असतत बारंबारता अंतराल है। तो जब भी अपने पास असतत बारंबारता अंतराल आ जाता है तो क्या कर देते हैं, इसकी उच्च सीमा को इसकी निम्न सीमा के बराबर बनाने के लिए, देखो कितने का अंतर है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, 53 में से 52 घटाएंगे तो 1 का अंतर आ जाएगा। तो 1 में 2 का भाग देंगे, मतलब इन दोनों को आधा आधा करेंगे, 0.5 आ गया। तो 0.5 को निम्न सीमा में तो बढ़ा देंगे और उच्च सीमा में घटा देंगे, मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं सतत बारंबारता अंतराल, सतत बारंबारता अंतराल। ये इस तरह से लिखेंगे हम लोग। देखिए पहले तो इधर तो आ जाएगा वर्ग, फिर वर्ग कौन कौन सा आ गया यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें से बढ़ाएंगे हम लोग 50, देखिए सॉरी शायद मैं उल्टा बोल गया, निम्न सीमा में तो घटाना है और उच्च सीमा में बढ़ाना है, मतलब कुछ इस तरह से करना है। 50 से कम तो वैसे भी अपने पास नहीं है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, बाकी लिख देते हैं। देखिए इसको लिखना है हमें 49.5 से लेके इसमें बड़े जो उच्च सीमा है उसको बढ़ा देते हैं 0.5, तो 52.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 52.5 हम लोग लिखने वाले हैं। फिर ये 52.5 से बढ़ेगा क्योंकि ये जो इसकी निम्न सीमा है इसमें से हमने 0.5 को घटा दिया है जो कि 52.5 के बराबर आ गया। इस तरह से ये सतत बारंबारता अंतराल बन गया। तो ये 55.5 तक चलेगा, तो इसको लिखेंगे 55.5। फिर ये अपने पास 55.5 से शुरू होके आगे कहां तक चलेगा, 58.5 तक चलेगा, तो इसको भी लिख देते हैं 58.5। फिर अब देखो ये 58.5 से शुरू होगा और 3 इसमें से बढ़ा के लिखेंगे तो ये अपने पास बनेगा कितना, 61.5, तो ये आ जाएगा 61.5। फिर अब देखिए फिर से ये 61.5 से शुरू होके कहां तक चलेगा, 64.5 तक चलेगा, तो 64.5। फिर इसी तरह यहाँ पे बारंबारता आ जाएगी, तो बारंबारता क्या दे रखी है, 15, 110, 135, 115, 15, 10, एक फिर इसको देख लेते हैं, 110 135 है, 110 है, 135 है, फिर 115 है और फिर अंतिम में कितनी है, 25 है, तो इसको भी लिखेंगे 25। अब देखो इन सब का माध्यमान लिख लेते हैं। माध्यमान किसके बराबर, देखो x के बराबर तो ये निरूपित होने वाला है और माध्यमान x बराबर में हो जाएगा निम्न सीमा, किसी भी वर्ग का निकालना है तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ देना है, उच्च सीमा जोड़ दिया दोनों को और 2 का भाग दे दिया। तो देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा, 49.5 और 52.5। एक तरह से ये 50 और 52 को जोड़ रहे हैं तो 102 के बराबर आ जाएगा और 102 में हम लोग जब भाग देंगे 2 का तो 51 के बराबर आ जाएगा। फिर सब में 3 3 का अंतर है तो ये किसके बराबर बन जाएगा, देखो 3 3 बढ़ाते जाएंगे 54,
ये 57 के बराबर आ जाएगा, और फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये 60 के बराबर बन जाएगा, और ये 63 के बराबर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो कल्पित माध्य भी मानना है तो अपनी तरफ से बिल्कुल बीच वाला जो माध्य है उसको कल्पित माध्य मान सकते हैं। वैसे आप कोई भी मान सकते हो, लेकिन इससे आसान रहेगा। तो a बराबर 57 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से u का मान निकाल लेते हैं। देखो u किसके बराबर है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था, u बराबर है किसके, x माइनस में a बटा में h किसके बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि h का मान वर्ग अंतराल किसके बराबर है, 3 के बराबर। 52.5 में से हम लोग 49.5 को घटाएंगे तो ये 3 के बराबर मिल जाएगा। तो इस तरह से h का मान है। तो देखो 51 माइनस 57 माइनस 6 में जब 3 का भाग देंगे तो ये -2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2 के बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, f गुणा में u, तो f गुणा में u करेंगे तो 15 दूनी 30, माइनस का 30 आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 110 गुणा में -1, एक माइनस 110 के बराबर, 135 गुणा में 0, 0 के बराबर, 115 गुणा में 1, 115 के बराबर, और 25 गुणा में 2, 50 के बराबर। फिर देखिए आगे हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, क्या, सिग्मा एफ का मान निकालते हैं, सिग्मा एफ जो कि 400 के बराबर मिल जाएगा। और इसी तरह ये सिग्मा एफ यू का मान निकालते हैं तो ये अपने पास मिल जाएगा 25 के बराबर। आप यहाँ पे देख भी सकते हो 50 और 115 165 के बराबर, और 165 में से 140 को घटा देंगे तो 25 के बराबर ये मिल जाएगा। फिर जो सूत्र है उसमें मान रख देते हैं। सूत्र अपने पास क्या था, x बार बराबर में a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुणा में h। तो देखो a का मान 57 के बराबर हमने माना, प्लस सिग्मा एफ यू का मान 25 के बराबर आ जाएगा, और सिग्मा एफ का मान 400 के बराबर, ये अपने पास 3 के बराबर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो देखिए कुल मिला के अपने पास ये बन जाएगा, ये कटेगा 16 बार। ठीक है, तो 3/16 अपने पास बन गया। अब 3/16 बन गया तो x बार बराबर में बना 57 प्लस 3/16। इसको आगे हल करते हैं तो देखो इसको देखो 16 का 3 में भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 लगेगी, दशमलव का लग जाएगा, तो एक बार जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कितना बचेगा, 16 एकम 16, एक बार गया, 14 बच गया, 14 में भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 16 माइनस होगा 114 के बराबर बच जाएगा, और 0 होगा। तो अब देखो कितनी बार जाएगा, 16 नाम की 144 होता है, तो जो कि ज्यादा हो गया, मतलब 8, और फिर भी कुछ आगे अपने पास आने वाला है, यहाँ पे देख लेते हैं। लगभग इसको 1/9 के बराबर ही मान लेंगे, तो x बार बराबर हो जाएगा 57 प्लस 0.19 के बराबर, तो x बार का मान आ जाएगा 57.19। ये आ गया अपना माध्य का मान। ठीक है, अब हमें ये भी पूछा था कि ये कितने आमों की संख्या, माध्य आमों की संख्या 57.19, तो इतने तो हो ही नहीं सकते, आधा आम थोड़ी लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे माध्य आम, माध्य आम आधे, देखो थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए ना तो इससे ज्यादा ही आम लेना पड़ेगा। तो माध्य आम लगभग 58, या फिर इसको बोल सकते हैं 57.19। ये दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो, जैसा उत्तर होगा वैसा हम लोग ले लेंगे। और कौन सी विधि का उपयोग किया वो हमने पहले ही लिख दिया है, यहाँ पे पग विचलन विधि का उपयोग किया है। तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।